गुड इवनिंग गाइज, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। गाइज आज हम लोग लेकर के आए हैं बायोडेटा। अक्सर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स में बायोडेटा वगैरह लिखने के लिए, कभी कभी रिज्यूमे भी लिखने आ जाता है। तो आज मैं सबसे पहले बायोडेटा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिज्यूमे और बायोडेटा में क्या डिफरेंस है। गाइज आप बहुत सारा टर्म जानते होंगे, बायोडेटा, रिज्यूमे और सीवी को हम लोग करिकुलम वीटे बोलते हैं, करिकुलम वीटे। तो ये तीनों चीज जो होता है ना, आपका इंफॉर्मेशन, पर्सनल जो इंफॉर्मेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो इसमें आपका लाइफ से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन मेंशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बायोडेटा क्या होता है। बायोडेटा कहने का मतलब आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं, डेट इज कॉल्ड बायोडेटा। और जनरली इसे शादी वगैरह में दी जाती है। अगर कोई लड़का या लड़की का मैरिज होने वाला है या फिर मान लेते हैं कि रिश्ता नाता आ रहे हैं, तो वहां पर आपको बायोडेटा मांगता है, रिज्यूमे नहीं मांगा जाता, बायोडेटा मांगा जाता है। तो उसमें आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है। अब अगर आप जॉब के लिए जाते हैं कंपनी वगैरह में, स्कूल्स में या फिर और कहीं भी जाते हैं जॉब के लिए, वहां पर आपसे रिज्यूमे मांगा जाता है या फिर CV मांगा जाता है। खैर इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप जब जाएंगे तो वहां पर आपसे रिज्यूमे भी नहीं मांगा जाएगा, CV मांगा जाएगा। CV का मतलब करिकुलम वीटे। और इन तीनों में क्या डिफरेंस है? बायोडेटा में आपका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ज्यादा कुछ नहीं, पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन वहीं अगर रिज्यूमे की बात करें तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस भी ऐड होना चाहिए, तो हो जाता है हमारा रिज्यूमे। क्या डिफरेंस है बायोडेटा में? बायोडेटा में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, लेकिन साथ साथ अगर हम वर्क एक्सपीरियंस को ऐड कर दे तो हमारा रिज्यूमे हो जाता है। और जब भी हम बायोडेटा बनाते हैं 1 पेज में ही होना चाहिए बायोडेटा, लेकिन रिज्यूमे हम 1 पेज 2 पेज कर सकते हैं, मोर देन 1 पेज जा सकता है और 2 पेज हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जैसी CV की बात होती है तो CV डेट मीन्स करिकुलम वीटे, इसमें आपका मोर देन 2 पेज होता है, यानी 3 पेज 4 पेज 5 पेज, कभी किसी किसी का तो 10 पेज में भी CV चला जाता है। लेकिन वो किसका जाता है? जो मोर देन 10 ईयर्स 15 ईयर्स वर्क किया है किसी भी कंपनी में, तो अपनी पूरी एक्सपीरियंस को शेयर करता है, वो CV में होता है। खैर हम लोग को पढ़ना है बायोडेटा और रिज्यूमे। तो गाइज हम लोग देखेंगे हमारा फॉर्मेट क्या है बायोडेटा का। आई थिंक आप लोग आप लोग अब तक पता कर चुके होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे एंड बायोडेटा एंड रिज्यूमे एंड CV। नाउ बायोडेटा में सबसे पहले हम अपना फोटो लगाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा बढ़िया स्माइल वाला फोटो लगाना है, ऐसा नहीं चेहरे पर 12 बजाते हुए कि देख करके फर्स्ट टाइम ही वो लड़का है तो लड़की वाला भाग जाए, या फिर लड़का वाला ही रिजेक्ट कर दे रिज्यूमे बायोडेटा को ही देख करके। इसलिए बढ़िया एकदम नीट एंड क्लीन सिंपल ड्रेस में आपका फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम जुल्फे को इधर उधर लहरा लेंगे और ऐसा लगेंगे हम तो बहुत स्वर्ग लोक से आए हुए परी है, ऐसा भी फोटो नहीं होनी चाहिए, सिंपल फोटो होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, फुल नेम। आप अपना फुल नेम लिखेंगे, ये नहीं कि बिना मतलब का जो क्या है टाइटल है वो डाल देंगे। जो आपका सर्टिफिकेट में नेम है बस वही नेम को आप डालेंगे, फुल नेम होनी चाहिए। कैपिटल लेटर में ध्यान रखेंगे, टोटल लेटर कैपिटल में मेंशन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, बर्थ टाइम अगर पॉसिबल है तो आप बर्थ टाइम को मेंशन करेंगे। अगर आप पॉसिबल यहाँ पर नहीं होता है, पॉसिबिलिटी नहीं है बर्थ टाइम को, तो हटा लेंगे। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका कहाँ जन्म हुआ है उसको मेंशन करना है। नेक्स्ट है गोत्र, ये आप जब कास्ट मेंशन करेंगे तो उसमें एक गोत्र भी आता है ना, तो गोत्र मेंशन करना है कि आप कौन सा गोत्र हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कास्ट भी एक ऑप्शन छूट रहा है, यहाँ पर आप लोग कास्ट भी डाल देंगे। कंप्लेक्शन का मतलब आप काला कलूटा बैगन लूटा है, या फिर गोरे हैं, या फिर मिल्की वाइट है, या फिर बहुत सारा आता है कलर, आप
किस कलर का दिखते हैं, है ना। वैसे तो बहुत सारे बच्चे क्या मेकअप वगैरह मार करके ही आते हैं, तो सारा लोग लिखता है कि फेयर है, वो काला भैंस भी आएगा तो कहता है कि फेयर ही है, क्रीम पोट करके आ जाएगा। हाइट लिखना है, हाइट, और हाइट आप क्या लिखेंगे, हाइट आपको लिखना होता है फीट और इंच, फीट और इंच में लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे हाइट बढ़ा करके ही लिखना, 5 फीट का है तो 6 फीट लिख देना, तो पता चलेगा कि आएगा रिश्ता, वो देख करके भाग जाएगा कि अरे इतना झूठा लड़का या लड़की है। चलिए आगे देखते हैं। वेट लिखना है आपको, खैर वेट कुछ भी लिख देगा चलेगा भाई, क्योंकि आपको तौल करके तो कोई देखने नहीं जा रहा है, ऐसे हाइट तो देखने से ही पता चल जाता है कि आप कितने लंबे हो। ब्लड ग्रुप आप मेंशन कर देंगे, ब्लड ग्रुप इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरी बस चले ना तो सबसे पहले हम तो लड़के वाले को ब्लड ग्रुप ही देखेंगे, क्योंकि अगर मेरा ब्लड मिल रहा है और सामने वाला को मिल रहा है तभी तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कहीं ज़रूरत पड़ेगा ब्लड वगैरह का तो फिर घूमते चलेंगे, ए भाई दे दो ब्लड, ए भाई दे दो ब्लड। इसलिए ब्लड ग्रुप भाई सेम वाला ही देखना, ज़्यादा फ्यूचर में काम देगा। सब चीज़ ना मिले वो ठीक है, लेकिन ये मिलना चाहिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब ज़रूरत पड़े तो आप ब्लड डोनेट कर लो, नहीं तो फिर बोतल लेके घूमते चलना कि भाई आप खून दोगे, तो फिर उस कंडीशन में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए शुरू में ही मेहनत कर लिया करो। सेम ब्लड ग्रुप वाले अगर मिल जाते तो बहुत बहुत आप आभार व्यक्त करें। एजुकेशन आप मेंशन करेंगे, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, वो बायोडेटा में ही मेंशन करेंगे। इसके बाद अगर आप जॉब में हो तो आप ऑक्यूपेशन डाल देंगे, अदरवाइज स्टूडेंट वहाँ पर कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फैमिली डिटेल। ये तो आपका पर्सनल डिटेल हो गया, आपका ये पर्सनल डिटेल है। अब उसके साथ साथ आप अपना फैमिली का भी डिटेल्स यहाँ पर देना होता है बायोडेटा में। फादर का नेम क्या है, फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का नाम क्या है, मदर्स का ऑक्यूपेशन क्या है। इसके बाद है हमारा ब्रदर्स आप कितने हैं, अगर ब्रदर्स हैं तो फिर आप मान लेते 3-4 हैं तो वहाँ पर सबका नेम मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद सिस्टर आप कितने हैं, वहाँ नंबर दे करके उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है, कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में एक और कॉलम छूट रहा है, क्योंकि कहीं पर मैंने एड्रेस नहीं लिखा है, तो आप लास्ट कॉलम यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या कर लेंगे, एड्रेस वाला जोड़ लेंगे, एड्रेस लास्ट कॉलम, बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं एड्रेस वाला कॉलम को छोड़ दिया, तो आप एड्रेस को डालेंगे और इस तरह से हम बायोडेटा लिख लेते हैं। अब मुझे आप बताएंगे कि कोई दिक्कत है बायोडेटा, रिज्यूमे या सीवी को समझने में। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करें और वहाँ पर अपना प्रॉब्लम लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।